आज की कहानी हमारी एक ब्रह्म राक्षस के ऊपर, जिस ब्रह्म राक्षस की वजह से अगर उस वन में कोई भी जाता था तो उस वन से बाहर आना इम्पॉसिबल था। लोग बताते थे कि अगर जो इस वन में चला जाता है वो उस वन से बाहर नहीं निकल पाता। क्या था उस वन का सच, आज हम इसी वीडियो में आपको जानेंगे। और वीडियो को शुरुआत करते हैं तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किया हो तो शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक वन जिसका नाम था ब्रह्म वन। उस वन में माना जाता था कि कोई इंसान अगर उस वन में जाता है तो वो इंसान वापस नहीं लौट पाता, उसका कंकाल ही मिलता है अगर उस वन में कोई भी इंसान जाता है। ये मानना सच भी था कुछ लोगों का जो था, क्योंकि ऐसा कई बार होता था जो लोग देखते थे, क्योंकि अगर उस वन में कोई भी जाता था तो वो बच के लौटा ही नहीं कभी भी। तो एक रात की बात है, उस दिन बहुत ज़्यादा कोहरा था। आप ठंडों में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कोहरा होता है, उस टाइम बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ रहा था और अंधेरे का समय था। तो कुछ लोग, दो लोग थे, वो जा रहे थे उस वन से गुजरकर, क्योंकि उनको कहीं जाना था। तो उनको इस वन के बारे में कुछ भी नहीं पता था कि इस वन में एक ब्रह्म राक्षस भी रहता है या कुछ ऐसा इससे रिलेटेड भी उनको कुछ नहीं पता था। तो आप समझ लीजिए कि गाँव के लोग होते हैं ऐसे हैं कि आराम से गाना गाते हुए चलते रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है किसी से। तो वो उस वन से गुजर रहे थे। उसी वन से गुजरने के पश्चात वो जब जैसे ही उस वन से गुजरते हैं तो लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद उस वन में उनको कुछ आवाज़ें आने लग जाती हैं। उन आवाज़ों को सुनने के बाद वो सोचते हैं कि किधर से आ रही हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत सुनते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, आवाज़ को आ रही है तो आ रही है, वो छोड़ देते हैं और आगे चलने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो आवाज़ उतनी ही तेज होती जा रही थी। लोग सोच रहे थे कि ये आवाज़ बढ़ कैसे रही है। जब वो आवाज़ उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है तो वो दोनों जो किसान जा रहे थे वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखाई देता। जैसे ही साइकिल से उतरने के बाद वो देखते हैं कि इधर उधर, तो उनको ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता। फिर वो अपनी साइकिल के पास जाते हैं और उसी पर बैठकर भीड़ से चलने लग जाते हैं। और इस बार उनको डर लग चुका था, वो समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस वन में, इस वजह से ये आवाज़ है और जो भी हो रहा है इस वजह से वो साइकिल को आगे ही चलाते जा रहे थे, पीछे मुड़कर नहीं देख रहे थे। तो वो आवाज़ जस्ट उनके पीछे ही आने लगी तो उनमें से एक साइकिल वाला पीछे देखता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसके बाद उसको मार दिया जाता है उस ब्रह्म राक्षस के द्वारा। और आगे वाला जो चल रहा था वो पीछे नहीं देखा था अभी तक, तो वो बच के चल पा रहा था आगे। लेकिन वो कुछ क्षण, वो भी 5 से 8 कदम आगे चलता है, तभी वो भी देखता है कि क्या हुआ। जैसे वो देखता है तो वो भी खत्म, मर जाता है। उससे जस्ट अगले दिन ही खबर आती है कि उस वन में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। अब यही बात थी कि वहाँ पर उस गांव में, जिसका नाम लिया था मैंने, उस गांव में एक रहने के लिए रोहन नाम का लड़का जा रहा था। उसके घर वाले और वो सभी जा रहे थे। तो जाने के बाद वो उस गांव में रहते हैं, लेकिन उस गांव से जस्ट कुछ ही किलोमीटर दूर एक उस रोहन का दोस्त भी रहा करता था जिसका नाम सुमित था। तो उस सुमित की कुछ किताबें थी जो रोहन के पास थी, वो पढ़ने के लिए ले ली थी उसने। तो रोहन का जब काम हो जाता है तो वो सोचता है कि आज मैं रोहन की किताबों को देने चलता हूँ, जिससे उसमें किताब को दिया और कुछ घूम लूंगा, आसपास देखा भी नहीं है कुछ ज़्यादा ऐसा। तो रोहन चल देता है अपने घर से चलने के बाद उसको भी गुजरना पड़ेगा उसी वन से जिस वन के पास 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। लेकिन इस खबर का रोहन को कोई आभास नहीं था। रोहन उस वन से निकलने लग जाता है। जैसे जैसे वो रोहन चलता जाता है उस वन से निकलने के बाद उसके पीछे आवाज़ उसी तरह तेज होती जाती है और कुछ समय बाद रोहन को पकड़ लेती है और रोहन मारा जाता है। लेकिन उस समय रोहन के पास जो किताबें थी सुमित की, वो किताबें उसी समय वो पीछे फेंक दी जाती हैं और रोहन आगे चला जाता है। तो आगे जाके वो मर जाता है, लेकिन किताबें उसी जगह पर रह जाती हैं उसी वन में। तो ये खबर पहुंचती है, सुबह होती है, उनके घर वाले ढूंढते हैं तो उनको नहीं मिलता उनका रोहन। इसी वजह से वो सुबह चलते हैं और रोहन को पुलिस के पास जाते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे ऐसे खो गया है और हमको नहीं मिल रहा है सर, तो इसके बारे में कुछ आप देखिए। तो पुलिस उसी समय से देखने लग जाती है कि रोहन किधर गया। पुलिस ढूंढती है तो उनको पता चलता है कि उस ब्रह्म वन में एक लड़का पाया गया है। तो जैसे ही पुलिस और उनके परिवार वालों के साथ जाती है तो उनको पता चलता है यही रोहन था। लेकिन उस रोहन की बॉडी को तो ले लिया जाता है क्योंकि वो तो मर चुका है, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन
वहीं पर पुलिस अपनी छानबीन करने लग जाती है। तो उनको वो जो किताबें रोहान की वजह से गिर चुकी थी, वो किताबें उनको मिलती हैं और वो किताबों को देखते हैं कि ये किताबें किसकी हो सकती हैं। जब वो पता लगाया जाता है तो उन किताबों पर लिखा हुआ था नाम सुमित का, और लिखते जैसे बच्चे होते हैं ना वो लिख देते हैं कि ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो इस वजह से रोहान का नाम भी लिखा हुआ था और सुमित का भी लिखा हुआ था उसी जगह पर। जैसे ही वो किताबों को लेकर पुलिस वाले उस सुमित के घर पर जाते हैं, सुमित के घर पर जाते ही दरवाजा खटखटा के बोलते हैं, सुमित तुम ही हो क्या? तो सुमित बोलता है यस हाँ जी मैं ही, मेरा नाम ही सुमित है। तो पुलिस वाले सुमित से पूछते हैं कि ये किताब देखना जरा, ये तुम्हारी ही है ना? तो सुमित उन किताबों को देखने के बाद बोलता है कि ये किताबें आपके पास कैसे आई? ये किताबें तो मेरी हैं, लेकिन ये किताबें तो मैंने रोहन को दिया था, आपके पास कैसे आया किताबों? मैंने उसको पढ़ने के लिए दे दिया था इन किताबों को, सर आपके पास कैसे आया? तो पुलिस वाले बोलते हैं ये हमको उस ब्रह्म वन में मिला है ये किताबें, और रोहन की डेथ हो चुकी है, आज वो जिंदा नहीं है, इसी छानबीन करते करते आज हम तुम्हारे पास आए हैं सुमित। तो सुमित तो समझ जाता है कि ये उस ब्रह्म वन में ओनली कौन कर सकता है, ब्रह्म राक्षस। क्योंकि वो पुलिस वाले तो मान नहीं रहे थे, क्योंकि पुलिस वाले थे साइंस वाले स्टूडेंट टाइप के, वो जानते नहीं थे कि ऐसा ब्रह्म राक्षस नाम की कोई चीज भी हो सकती है, वो नहीं जानते थे। तो वो पूछताछ करते हैं रोहान की सुमित से कि क्या हुआ था या तुम्हारा मतलब क्यों आ रहा था वो लड़का, इस वजह से इसकी पूछताछ करने के बाद पुलिस वाले चले जाते हैं। जब वो पुलिस वाले चले जाते हैं तो रोहान बैठा बैठा सोचता है कि सुमित बैठा बैठा सोचता है अपने घर में, और वो सोचता है कि रोहान के साथ ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था रोहान को कि इस वन में एक ब्रह्म राक्षस भी रहता है, बट रोहान को ये सुमित से नहीं बताया था। तो सुमित कुछ समय सोचने के बाद अपने कुछ दोस्त जो उसके थे उन दोस्तों से बात कहता है कि दोस्तों हमको रोहान को न्याय दिलाना है, हमको उस ब्रह्म राक्षस को मारना ही पड़ेगा। अगर आज रोहान मरा है, अगले दिन कोई और मरेगा, कोई फायदा नहीं रहेगा, तो हमको मारना ही होगा उस ब्रह्म राक्षस को या खत्म करना होगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए, और ब्रह्म राक्षस को अब हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन रोहान की जो डेथ थी उस वजह से उसके सुमित के दोस्त भी डर चुके थे, उनको पता चल चुका था कि रोहान की डेथ हो चुकी है उस जगह पर, तो वो हमारी भी डेथ हो सकती है। तो इसी बात को सुनने के बाद सुमित के दोस्त मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे भाई आपके साथ, क्योंकि हमारे घर वाले कहाँ घूमेंगे अगर हम चले गए, हम मर गए तो सुमित के दोस्त मना करते हैं। तभी सुमित कहता है, उनमें कुछ मोटिवेशन देता है कि ऐसा नहीं यार, मैं तुम्हारे आगे हूँ, मैं सबसे आगे चलूंगा, घबराओ मत। लेकिन उसको तो दिलासा देना है, अगर आप सोचो तुम्हारे घर में से कोई मर जाए तो क्या होगा, इसी वजह से करना तो होगा यार हमको ही, क्योंकि अब ये हो तो सकता नहीं है, कोई और करने आया, ऐसा तो हो नहीं सकता, हमको कुछ ना कुछ करना होगा। तो सुमित तो उस बात की वजह से उसके दोस्त मान जाते हैं कि चलो करते हैं, कुछ ना कुछ देखते हैं। सुमित और सुमित के दोस्तों ने प्लानिंग बनाई कि उस जंगल में ब्रह्म राक्षस रहता है, लेकिन उस जंगल में जाते समय हमको क्या क्या लेना चाहिए। अब उन लोगों में से कुछ ने सोचा, तो उनने कुछ, उसमें से एक दोस्त बोला केशव कि भाई मैंने उस ब्रह्म राक्षस के बारे में सुना है कि ना वो गोली से मर सकता है ना किसी से मर सकता है, तो यार उसको मारेंगे कैसे भाई। इसी वजह से कोई गोली या कोई हथियार लेके जाए, उससे तो कोई फायदा नहीं रहेगा। तो यही बात सोचने के बाद सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता कि क्या ले जाना चाहिए। तो वो अपनी तैयारी का समय बनाते हैं 9 बजे कि अब कल हम एकदम रात को 9 बजे मिलेंगे सभी लोग, तो तैयार रहिएगा सभी के सभी आपस चलने के लिए। और वहाँ से जो सुमित का घर था, सुमित के घर से उस ब्रह्म राक्षस का ब्रह्म वन वो जस्ट 500 नहीं 1 किलोमीटर दूर था। तो उस 1 किलोमीटर दूर जाने में उनको पैदल ही चले जाएंगे, वो जानते थे। तो जैसे जैसे वो पैदल चलने जा रहे थे, केशव और सुमित और वो एक दो दोस्त उसके, वो चलते चलते पहुंच जाते हैं ब्रह्मवन से जस्ट थोड़ा दूर। तो ब्रह्मवन से थोड़ा दूर पहुंचते ही उसमें से एक दोस्त केशव बोलता है वो कि भाई जरा पानी प्यास लग रही है यार, पानी दे दो भाई, पानी हो तो यार तुम्हारे पास। जब जैसे ही सुमित अपने बैग को चेक करता है कि मैं पानी लेके आया हूँ या नहीं, तो सुमित को पता चलता है कि उसके बैग में पानी नहीं है। उसको पता चलने के बाद सुमित को वो सोचने लग जाता है कि पानी तो मैं लेके आया नहीं। जैसे ही वो केशव से पानी की बोलता है कि केशव मेरे पास पानी नहीं है यार, मैं खुद परेशानी में इतना डूबा हुआ था कि जैसे हमारा बेस्ट फ्रेंड मर चुका है और अब हम क्या करें। तो इस वजह से वो बोतल तो यार घर पे ही रह गई, बोतल तो मैं लेके नहीं आया। लेकिन जैसे ही वो इस बात को कहता है कि बोतल में लेके नहीं आया, सुमित को जैसे ही वो दिखाई देने लग जाती है कि वहाँ से कुछ जस्ट ही दूर एक हैंडपंप लगी हुई है, और वो हैंडपंप थी ब्रह्म वन के अंदर। उन लोगों ने नहीं सोचा था कि ब्रह्म वन के अंदर हैंडपंप लगी हुई है। जैसे ही केशव पानी पीने के लिए जाता है उस हैंडपंप के लिए,
तो केशव पानी पीने लग जाता है और सुमित और उसके दोस्त वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि अब हमारे पास कोई उस ब्रह्म राक्षस को हराने का तो कोई तरीका ही नहीं है, कैसे हराएंगे उस ब्रह्म राक्षस को यार, कोई मामला पता नहीं चल रहा क्या किया जाए। तो यही बात सोचते हैं, तभी उनको आवाज आने लग जाती है केशव की। केशव बड़ी तेजी से चिल्लाता है। सभी लोग वैसे ही परेशान थे और उस चिल्लाहट जो आती है उसकी वजह से और परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं कि क्या हुआ। जैसे ही उस केशव के पास हेडपंप के पास जाते हैं तो उनको ना हेडपंप दिखाई देता है ना केशव, दोनों ही गायब हो चुके थे। अब वो इस परेशानी की वजह से वैसे ही परेशान थे कि उनका एक दोस्त वैसे ही मारा जा चुका है। अब ये और खबर आ गई कि केशव मिल नहीं रहा उनको। तो सुमित कहता है कि हम सभी आपस में चारों ओर फैल जाते हैं, जिससे देखते हैं केशव जिसको भी मिल जाए वो कॉल कर देना और हम सभी उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। तो इसी बात को सुनने के बाद सभी के सभी आपस में चारों ओर फैल जाते हैं उसी जंगल में। जंगल में फैलने के बाद केशव ढूंढता है सारी जंगल में जा जाके और वो ब्रह्मवन के बीचों बीच तक पहुंच जाता है। बीचों बीच पहुंचने के बाद केशव जैसे ही बीच में देख रहा था कि केशव कहीं यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं है, लेकिन देखने के साथ साथ उसको एक आवाज आती है केशव के चिल्लाने की बहुत तेजी से, कि कोई केशव वहां से चिल्लाया, बहुत तेजी से आवाज आने लग जाती है। केशव जस्ट उसी दिशा में दौड़ने लग जाता है केशव की साइड में। स्टोरी तो मेरे पास अभी यहीं तक है, लेकिन दोस्तों अगर मिलती है तो जब नेक्स्ट वीडियो आपके पास मैं जरूर करूँगा। ये भी किसी आप में से एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी मेरे पास, तो मैंने आपको बताइए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा, क्योंकि वो भाई ढूंढ रहा था तो उसको भी मिला नहीं, शायद कि क्या वो पता नहीं है, लेकिन उसने बोला है भाई ने कि वो भेजेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नई पार्ट में, किसी ये पार्ट नेक्स्ट पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। क्या हो सकता है सुमित का कुछ